आज के स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने द रॉक को कह दिया तुम मुझे एक्नॉलेज करो, लेकिन मामला यहाँ तक कैसे पहुंचा उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। शो की शुरुआत होती है ब्लड लाइन के सेगमेंट से, जहाँ रोमन रेंस वहाँ के क्राउड को 3 बार एक्नॉलेज करने को कहते हैं, लेकिन रोमन रेंस उनके रिएक्शन से खुश नहीं होते। इसलिए वे पॉल हेमन को कहते हैं कि यहाँ से जाने की तैयारी करो, लेकिन पॉल हेमन उनको कहते हैं कि हम नहीं जा सकते क्योंकि द रॉक अभी आने वाले हैं, जिसे सुनकर रोमन रेंस खुश नहीं होते। उसके बाद द रॉक अपनी एंट्रेंस करते हैं और आते ही वहाँ के क्राउड को भला बुरा कहते हैं। आगे वे कोडी रोड्स के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि वे उनको काउंटर ऑफर देते हैं। वे रेसलमेनिया नाइट 1 में टैग टीम मैच करने का ऑफर देते हैं, जिसमें वे और रोमन रेंस सामना करेंगे कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का। और अगर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस जीते तो नाइट 2 के टाइटल मैच में ब्लड लाइन इंटरफियर नहीं करेगी, लेकिन अगर द रॉक और रोमन रेंस जीते तो नाइट 2 के टाइटल मैच में ब्लड लाइन के रूल्स होंगे, जहां वे जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि द रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, जिस पर ट्रिपल एच के चांस लगते हैं। शायद हमें ट्रिपल एच और द रॉक के बीच ऑथोरिटी और पावर के लिए स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। खैर, आखिर में जब द रॉक कहने जा रहे थे इफ यू स्मेल, तब रोमन रेंस उनको रोक कर कहते हैं कि मैं हमारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्नॉलेज करो। जिस पर द रॉक कहते हैं कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ माय ट्राइबल चीफ। जब उन्होंने ऐसा कहा तब पॉल हेमन शॉकिंग एक्सप्रेशन दे रहे थे, क्योंकि द रॉक जो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में है, उन्होंने रोमन रेंस को अपना ट्राइबल चीफ कहा। अगर आप देखो तो रोमन रेंस का ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि जब से द रॉक आए हैं तब से सभी की नजरें द रॉक पर ही जाती है। रो में पॉल हेमन ने रोमन रेंस और द रॉक दोनों को कॉल किया। द रॉक ब्लड लाइन के साथ नहीं आते और अपनी अलग एंट्रेंस करते हैं, और इस स्मैकडाउन में रोमन रेंस को वहां से जाना था, लेकिन द रॉक आने वाले थे, इसलिए उनको वहां थोड़ी देर और रहना पड़ा, जिससे उनका ईगो हर्ट हुआ और इसलिए उन्होंने द रॉक को कहा कि तुम मुझे एक्नॉलेज करो। खैर, इस सेगमेंट के एंड में द रॉक कहते हैं कि इफ यू स्मेल, उसके बाद वे माइक रोमन रेंस को दे देते हैं। फिर रोमन रेंस कहते हैं कि व्हाट द ब्लड लाइन इज कुकिंग। खैर, अब मेन इवेंट की बात करते हैं, जिसमें रैंडी ऑर्टन और ऑस्टिन थियरी के बीच मैच था। ये मैच इसलिए हुआ क्योंकि ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियरी रैंडी ऑर्टन का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन सब सुन लेते हैं और दोनों में से एक के साथ मैच करने को कहते हैं, जिस पर ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थियरी का नाम लेते हैं। ऑस्टिन थियरी कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले तुमने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा किया और अब यहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि WWE जल्दी ऑस्टिन थियरी को बेबी फेस बनाने वाले हैं, जो कि अच्छा रहेगा क्योंकि वे काफ़ी टाइम से हील है। खैर, मैच की बात करें तो इस मैच में केविन ओवंस कमेंट्री कर रहे थे और वे रैंडी ऑर्टन के फैन की तरह इस मैच को देख रहे थे। मैच में ग्रेसन वॉलर भी इंटरफियर करते हैं, लेकिन आखिर में जब ऑस्टिन थियरी रोल करके छलांग लगाते हैं तब रैंडी ऑर्टन उनको बहुत ही शानदार आरकेओ मारते हैं और मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियरी रैंडी ऑर्टन को मार रहे थे, लेकिन केविन ओवंस आकर ऑस्टिन थियरी को स्टनर और रैंडी ऑर्टन ग्रेसन वॉलर को आरकेओ मारते हैं। बैकस्टेज एले नाइट एजे स्टाइल्स को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको एलिमिनेशन चैम्बर का बदला लेना था। शायद इन दोनों का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला है। खैर, शो में स्ट्रीट फाइट भी थी, जहां कार्लिटो सामना करते हैं सेंटोस एस्कोबार का। ये काफी अच्छा मैच था। इसमें एंजल और हम्बर्टो आकर कार्लिटो को मारते हैं। LWO मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन नाकामयाब रहते हैं। फिर आते हैं रे मिस्टीरियो, वे एंजल और हम्बर्टो को मारते हैं और कार्लिटो सेंटोस एस्कोबार को बैकस्टेबर मारते हैं। फिर रे मिस्टीरियो 619 और आखिर में टेबल पर गिराकर कार्लिटो इस मैच को जीत लेते हैं। ब्रॉन ब्रेकर के मैच की बात नहीं करते क्योंकि वो टाइम पास था, उसका किसी भी स्टोरी लाइन से कोई लेना देना नहीं है। खैर, बात करें टिफिनी स्ट्रैटन और नयोमी के मैच की, तो इसमें नयोमी फेस होने के बावजूद उनसे ज्यादा टिफिनी स्ट्रैटन को चीयर करा जाता है, और क्योंकि WWE टिफिनी स्ट्रैटन को पुश करना चाहते हैं, इसलिए इस मैच को वे चीटिंग करके जीत लेते हैं। अब बात करते हैं टैग टीम मैच की, जिसमें बेली और डकोटा काई सामना करते हैं कबूकी वॉरियर्स का। इस मैच में डकोटा काई बेली को धोखा देते हैं, जिससे बेली उनको मारने लगते हैं।
लेकिन अकेले होने की वजह से उनको डैमेज कंट्रोल मारकर वहां से चले जाते हैं। फिर बैकस्टेज डैमेज कंट्रोल को मिलते हैं जेड कारगिल। उनके बीच कुछ नहीं होता, लेकिन शायद जेड कारगिल का इस स्टोरी लाइन में कुछ रोल होने वाला है ताकि WWE उनको रेसलमेनिया में फीचर कर सके। आपको कैसा लगा ये शो कमेंट में ज़रूर बताइए।